नागपुर शहर में स्लम बस्तियों में रुके हुए कार्यों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ की ओर से अहम कदम उठाया गया। पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अश्रवी संगठन सचिव हाजी सोहेल पटेल और उनकी टीम ने आज शाम एनएमसी की मुख्य अभियंता लीना उपाध्यक्ष और स्लम विभाग के कार्यकारी अभियंता कमलेश चौहान से मुलाकात की। इस दौरान नागपुर के विभिन्न प्रभागों में जनता को हो रही समस्याओं पर चर्चा हुई और जल्द से जल्द समाधान की मांग रखी गई। पार्टी की ओर से प्रशासन से अपील की गई कि स्लम बस्तियों में रुके हुए कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और नागरिकों को राहत मिल सके। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ द्वारा यहाँ पे आज एनएमसी में जो स्लम विभाग की जो काफ़ी सारी नागपुर शहर में जो परेशानी चल रही है उसको लेकर यहाँ पे आज सभी जन मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र से जो यहाँ पे हाजी सोहेल पटेल जी भी मौजूद है और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो नागपुर शहर से अलग अलग विभागों से जो यहाँ पे जनता भी मौजूद है। आइए जानते हैं कि आखिर जो स्लम विभागों की जो परेशानी यहाँ पे लगातार यहाँ पे बनी हुई है उस पर कोई हल यहाँ पे निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो एनएमसी अधिकारियों से इनकी बैठक हुई है उस पर आखिर इनकी चर्चा क्या हुई है, क्या चर्चाओं के साथ आज यहाँ पे जो एनएमसी बैठक ली गई है। पहले भी काफ़ी सारी बैठकें ली गई थी, उस पर भी क्या आप लोगों को आश्वासन मिला और अभी जो आज जो अहम बैठक ली गई उस पर क्या चर्चा हुई है। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी अजीतदादा ग्रुप का महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी हूँ और मेरे साथ में शामी सिद्दीकी है, जफ़र है, डॉक्टर रमज़ान है, जावेद भाई है और काफ़ी लोग हैं मेरे साथ में, मुमताज़ बाजी है, फरा है, ये लोग हैं, वसीम है और बहुत से लोग जुड़े आए जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए थे। तो मैंने जो चीफ इंजीनियर है लीना उपाध्याय मैडम, उन्होंने कमलेश चौहान जो कार्यकारी अभियंता उनको भी बुलाकर बाकायदा हमसे मीटिंग लिए हैं और उन्होंने ये खुले लफ्ज़ों में कह दिए हैं कि मैं ये ऐसी छोटी मोटी आश्वासन आपको तो नहीं दूंगी, आपको 101% काम करके मैं दूंगी। और हमको ये उम्मीद है कि जो 10 जोन के सहायुक्त जो हैं और 10 जोन के जो जेई हैं उनको बुलाकर ये बहुत जल्द 2-3 दिन में मीटिंग लेंगे और हमको इसका सोल्यूशन निकाल के देंगे। और अभी जो कमलेश चौहान साहब जो सर विभाग के कार्यकारी अभियंता है उत्तर नागपुर में जो महेंद्र नगर पानी टंकी का सलम घोषित करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कुछ दिन बाकी है। मगर बोलते हैं ना बरसाती मेंढक की तरह कुछ लीडर आते हैं अपने मफाद परस्त के लिए लोगों को कुछ कहा देते हैं और चले जाते हैं, मगर अब ये ऐसा होने नहीं दूंगा मैं और होएगा भी नहीं। और जो कुछ इलाकों में काम भी हुए अभी, जैसे मैं डीपीटी से फंड से उसमें भी काम हुए, कमलेश चौहान साहब ने वो भी फंड दिए, काम हुए हैं और प्लस जोन वाइज भी फंड जो दिए हैं काम हुए हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि काम होते हैं, काम करने का तरीका होना, ऐसे तोड़ पटोड़ नारेबाजी ये करने से काम नहीं होते, उसमें प्यार मोहब्बत से उनके काम तरीके निकलते। और आपके चैनल के माध्यम से इसके पहले भी हमने जो काम दिए थे आसीनगर जोन के अंतर्गत आपको मालूम होगा कि उसमें से भी कम से कम 30% काम हो चुके हैं। मगर चूँकि अब ये मार्च का शुरुआत है अभी, तो जो फंड अभी रिलीज़ होगा उसमें लीना उपाध्याय मैडम ने बोली कि मैं काम करके दूंगी। जी, अभी आपने जो नागपुर शहर की पूरी बात की, पूरे स्लम विभागों की बात की, तो इसमें कौन से प्रभागों की समस्याओं से जो है यहाँ पे अभियंता को अवगत कराया गया है। इसमें ये तो दक्षिण नागपुर का पूरा इलाका आता है, ताजबाग चिंदी बंद वगैरह जाता है। जैसे मध्य नागपुर का इलाका है, मोमिनपुरा है और अपना इतवारी मस्का साथ इलाका है, शतरंजीपुरा जोन यहाँ जाता है और गांधीबाग जोन छतरी में अंतर्गत आता है। और आसीनगर जोन के अंतर्गत प्रभाग 3, प्रभाग 2, प्रभाग 6, प्रभाग 7, प्रभाग 5 ये पूरे जितने स्लम विभाग के अंतर्गत आते हैं, ये पूरे जितना मैं जो आपको बता रहा हूँ ये स्लम नोटिफाई है। ये इसमें काम करने के लिए लोग को फंड आता है, बस कुछ दलाल लोग महानगर पालिका के अधिकारियों से मिलकर दलाली करके काम को रुकवा देते हैं और कुछ जो छोटे लीडर है उसमें भी काम रुकवा दे। मगर मुझे उम्मीद है कि ये चंद दिनों के अंदर में काम शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी जो फाइल दिया हूँ ताजबाग के इलाकों की वो करीब 32 लाख रुपए की है, जिसमें से 10 लाख का जो फंड जो रहेगा उन्होंने कहे कि वो जोन फंड से होगा, बाकी ये फंड लीना उपाध्याय मैडम ने कही है कि मैं बहुत जल्द रिलीज़ करके काम शुरू करवा दूंगी। मैं आश्वासन तो ऐसे नहीं देती हाँ हो जाएगा ये भी कही मैडम ने। मैं मैडम का आश्वासन की बात आपने कही, तो 27 तारीख को जैसे कि यहाँ पे अभियंताओं के कहने पर जो बजट की जो बैठक ली जाएगी उसके बाद में ही डिसाइड होगा कि कौन से प्रभाग को कितना बजट मिलने वाला है। तो इसमें क्या स्लम विभागों के कितने प्रभाग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे मध्य नागपुर का है, दक्षिण नागपुर का है,
उत्तर नागपुर का है और पश्चिम नागपुर का कुछ इलाका आता है। ये मान के चलो कि ये कम से कम हमने इनसे मांग किए थे कि कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए हमको दिया जाए स्लम विभाग के तरफ से। हमने अजीत दादा पवार साहब को भी गुहार लगाई है, बावन कुले साहब को भी गुहार लगाई इस बारे में, सीएम को भी हमने गुहार लगाई, उनको लेटर दिया बाकायदा। और ये हमको उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि ये मीटिंग में जो महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब है विजय चौधरी साहब, वो मीटिंग लेके हमको न्याय देंगे। और हमने इसके पहले जो डिपुटेशन दिए थे, जो इमरजेंसी बोले थे कमिश्नर साहब ने, कहते जो इमरजेंसी होगा उसको मुझे दे दो, वो लेटर मिस्टर तालेवार साहब जो है अभी जो डिपार्टमेंट देखते हैं अपना सीवर लाइन का, उन्होंने कहा है कि मैंने कमलेश चौहान को भेज दिया हूँ, 2-4-5 दिन में जो बचा हुआ काम शुरू हो जाएगा। और एक आपको और खुशखबरी देता हूँ कि उत्तर नागपुर प्रभाग 3 में कल जो मेरा डीपीटीसी का पुराना फंड था राजीव गांधी नगर गली नंबर 19 का कल भूमि पूजन होने वाला है, वो काम कल शुरू होने वाला है। उसी तरीके से गोवा कॉलोनी जो गट्टी गोदाम के अंतर्गत आती है, उसके बारे में हमने सलम करके बात करें तो उन्होंने कहा कि ये भी सलम हम बहुत जल्दी हम घोषित कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ के हाजी सोहेल पटेल जी, जिन्होंने कहा है कि नागपुर शहर के जितने भी स्लम विभाग है उनकी कहीं ना कहीं जो समस्या है उनको लेकर जो अभियंता से जो बैठक ली गई, वो उनमें कुछ ना कुछ हल यहाँ पे आगे निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।